होंडा मोटर्स ने फाइनली अपनी प्रीमियम हैचबैक जैज का फेसलिफ्ट 2020 BS6 इंजन के साथ लॉन्च कर दिया है। एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी आपको 7.5 लाख रुपीज से शुरू होकर 9.74 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। लेकिन भैया मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी को सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही लॉन्च किया गया है, इसमें डीजल इंजन आपको नहीं मिल रहा। इसलिए जो लोग जैज को डीजल इंजन के साथ खरीदना चाहते थे उनके हाथ में सिर्फ निराशा लगी है। तो इसलिए भाई जैज डीजल की इच्छा थी तो इस वीडियो को यहीं रोक दो, क्योंकि जैज सिर्फ पेट्रोल में ही आई है। हालांकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पसंद करने वाले लोगों के लिए होंडा ने इस गाड़ी में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 7 स्पीड CVT ऑटोमेटिक भी दिया हुआ है। तो चलिए दर की फालतू बातें करेंगे बाद में और सीधे पॉइंट पर आते हैं और बात कर लेते हैं कि ये गाड़ी कितने वेरिएंट्स में मिलती है, किस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। देखो इस गाड़ी में मिलते हैं सिर्फ 3 वेरिएंट्स। पता नहीं होंडा वेरिएंट्स के नाम पर इतनी कंजूसी क्यों करता है, ज्यादा वेरिएंट्स देने में समस्या क्या आती है भाई। लोगों को ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं और कम वेरिएंट्स होने की वजह से वही गाड़ी ज्यादा महंगी भी लगने लगती है, उल्टा नुकसान पता नहीं क्यों। हाँ तो भैया बेस वेरिएंट है वी फॉर वड़ा पाव। अब वड़ा पाव की स्पेलिंग आप W से शुरू करने मत बैठे आना। मिड वेरिएंट है VX और टॉप वेरिएंट है ZX। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन कॉमन स्टैंडर्ड फीचर्स के बारे में जो आपको जैज खरीदने पर कम से कम मिलते हैं, फिर आप चाहे इसका कोई भी वेरिएंट ही क्यों ना खरीदें। LED टेल लैंप्स, LED हाई माउंट स्टॉप लैंप्स, फ्रंट ग्रिल विद हाई ग्लॉस ब्लैक विद अपर क्रोम एंड लोअर एसेंट्स, रियर क्रोम गार्निश, रियर वाइपर वॉशर एंड डीफॉगर, 15-inch sparkle silver alloy wheels, chrome door outside handles, body colored ORVM, black tape on B pillar, multi-information display, silver finish on central console and steering wheel, center panel with premium gloss black finish, chrome finish on AC vents, chrome ring on steering controls, FM, AM, MP3 player, 1 USB port, steering mounted telephone and audio controls, 4 speakers, 12-volt accessory socket, front adjustable headrest, rear fixed headrest, driver seat height adjustable, beige color fabric seats, cruise control, front armrest with storage, automatic climate control with touch panel, pedal shifts in CVT automatic only, tilt steering wheel, power adjustable ORVM, central locking system with keyless entry, front and rear power windows, rear parcel shelf, कार्गो लाइट्स और ड्राइवर एंड को ड्राइवर वैनिटी मिरर। इसके अलावा आपको मल्टी व्यू रियर पार्किंग कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स एंड ड्राइवर साइड 1 टच अप एंड डाउन विद एंटी पिंच विंडो मिल जाती है। वहीं बात करें सेफ्टी के बारे में तो आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD एंड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। तो ये सभी वो फीचर्स हैं जो आपको होंडा जैज में कम से कम मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बेस वेरिएंट V के बारे में। तो ये वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 7.5 लाख रुपीस का मिल जाता है, जबकि CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 1 लाख रुपए महंगा 8.5 लाख रुपीस का। इसी वेरिएंट में नहीं, हर वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमेटिक के बीच में 1 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है। जो सभी स्टैंडर्ड फीचर्स मैंने आपको अभी बताए थे उन सब के अलावा इस वेरिएंट में आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, सेपरेट टाइप LED DRLs मिलती हैं, मतलब कि DRLs हेडलैम्प्स में इंटीग्रेटेड नहीं होंगी, हेडलैम्प से अलग सेपरेट होंगी। इस तरह की DRLs देखने में ज्यादा प्रीमियम नहीं लगती। सिल्वर फिनिश ऑन गियर नॉब एंड इनर डोर हैंडल्स। इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 12.7 सेंटीमीटर की स्क्रीन मिलती है, साथ ही में CD प्लेयर और ऑक्स इन कंपेटिबिलिटी भी मिल जाती है। तो बस यही फीचर्स हैं जो आपको बेस वेरिएंट V में दिए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिड वेरिएंट VX के बारे में। ये वेरिएंट आपको बेस वेरिएंट के कंपैरिजन में 60,000 रुपए महंगा मिलता है, फिर आप चाहे इसका मैनुअल ट्रांसमिशन खरीदें या फिर ऑटोमेटिक खरीदें। अब इन 60,000 रुपए में आपको क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है मिड वेरिएंट में बेस वेरिएंट के मुकाबले, वो देख लेते हैं। सिग्नेचर रियर LED विंग लाइट्स। अभी तक आपको LED टेल लैंप्स तो मिल रहे थे लेकिन विंग लाइट्स नहीं मिल रही थी। टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, ग्लॉसी सिल्वर इनर डोर हैंडल्स। अभी तक आपको सिल्वर फिनिश मिल रहा था। 7-inch टच स्क्रीन इन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले एंड वेब लिंक, वॉइस कमांड, इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल, 2 USB पोर्ट्स। अभी तक आपको एक सिंगल मिल रहा था। पुश स्टार्ट बटन, स्मार्ट की एंड पावर फोल्डेबल ORVM। अभी तक आपको सिर्फ
पावर एडजस्टेबल मिल रहा था। तो बस यही कुछ फीचर्स थे जो आपको 60,000 रुपए ज्यादा खर्चने पर मिल रहे हैं। अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट ZX के बारे में। ये वेरिएंट आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में 8.74 लाख रुपीस का मिल जाता है, जबकि ऑटोमेटिक में 9.74 लाख रुपीस का। मतलब कि टॉप वेरिएंट मिड वेरिएंट VX के कंपैरिजन में आपको 64,000 रुपए 64,000 रुपीस महंगा मिलता है, फिर आप चाहे मैनुअल खरीदें या फिर ऑटोमेटिक। अब अपन ये देख लेते हैं कि 64,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर अपने को क्या क्या ज्यादा मिल जाता है। इस वेरिएंट में आपको सिर्फ 3 फीचर ज्यादा मिलते हैं और तीनों ही काफी प्रीमियम है। पहला है इलेक्ट्रिक सनरूफ। सनरूफ से याद आया कि भाई ये इंडिया की पहली हैचबैक है जो आपको इतने कम पैसों में सनरूफ दे रही है। सेगमेंट की चाहे कोई भी गाड़ी हो, बलेनो हो, i20 हो, पोलो हो या फिर कोई अपकमिंग नई गाड़ी हो, किसी में भी सनरूफ नहीं है, लेकिन जैज में ये मिल रही है। जरूर इसकी वजह से सेल्स पर थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही। दूसरा प्रीमियम फीचर है LED हेडलैम्प्स विद इंटीग्रेटेड DRLs। अभी तक आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिल रहे थे और DRLs सेपरेट मिल रही थी, लेकिन अब LED हेडलैम्प्स विद DRLs दी हुई हैं। बस यहाँ पर आके पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया। आप बेस वेरिएंट ना सही, लेकिन कम से कम मिड वेरिएंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो दे देते। मतलब आप 8 से 9 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं जो ऑन रोड जाके आपको और महंगी पड़ेगी, और उसमें आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। और तीसरा फीचर है LED फ्रंट फॉग लैम्प्स। इस फीचर के साथ भी वही सेम कहानी है कि भाई लोअर वेरिएंट्स में आप हैलोजन फॉग लैम्प्स ही दे देते। लोअर वेरिएंट्स में फॉग लैम्प्स ही नहीं है, फॉग लैम्प्स मिलेंगे सीधे अपर वेरिएंट में, वो भी LED। पता नहीं सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से रायता फैला दिया। मतलब सीधा हाथ दिखा के उल्टे हाथ से थप्पड़ मार दिया। एक तरफ आप सनरूफ जैसा प्रीमियम फीचर अपनी हैचबैक में दे रहे हैं और दूसरी तरफ हैलोजन हेडलैम्प्स दे रहे हैं। वाह यार, क्या कॉम्बिनेशन है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में। तो वो है इसका बेस वेरिएंट V। मिड वेरिएंट VX लेने का तो मुझे कोई मतलब ही समझ नहीं आता। हम 60,000 रुपए ज्यादा किस बात के दें। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो फिर आप इसका टॉप वेरिएंट खरीदिए, उसमें आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। कुल मिलाकर इस गाड़ी में वेरिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी सही तरह से नहीं किया गया है। बेस वेरिएंट ही 7.5 लाख रुपए से शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से कई सारे कस्टमर्स के बजट से ही बाहर हो जाएगी ये गाड़ी। बस इसमें कोई अट्रैक्टिंग फीचर है तो वो है हैचबैक विद सनरूफ। यार सब बता दिया, लेकिन इंजन के बारे में बात करना तो भूल ही गए। इसमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया हुआ है जो 88.76 bhp की पावर जनरेट करता है और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 7 स्पीड CVT के साथ इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन भी दिया हुआ है। मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.6 kmpl और CVT में 17.1 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। लो, एक और नेगेटिव इकट्ठा हो गया। आज के जमाने में इतने कम माइलेज की पेट्रोल गाड़ी भाई कोई कुबेर ही ले पाएगा। और वैसे भी होंडा जैज का पेट्रोल इंजन सिंगल फिगर माइलेज के लिए मशहूर है, मतलब कि 10 kmpl के अंदर ही रियल लाइफ में निकालती है ये माइलेज। बूट स्पेस इसमें 354 लीटर की दी हुई है। और कलर ऑप्शंस के बारे में बात करें तो वो है 5, रेड, सिल्वर, व्हाइट, स्टील मेटेलिक और ब्राउन मेटेलिक। तो कुल मिलाकर गाड़ी में मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।